पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, 7, अध्याय 7, सोल हंटर स्क्वाड, अध्याय 7, आत्मा खोज दल। शांत रात चुपचाप लुप्त हो गई। जैसे ही क्षितिज पर भोर का पहला संकेत धुंधला गया, एक नया दिन शुरू हुआ। जैसे ही दिन टूटा, जियाओ यान अपनी नींद से जाग गया। स्पष्ट रूप से, उसने वर्षों से अपनी जैविक घड़ी को समायोजित कर लिया था। एक रात के आराम के बाद, उसके भीतर की थकान गायब हो गई थी, उसकी जगह ऊर्जा और जीवन शक्ति ने ले ली थी। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे, जियाओ यान ने साधना हस्त मुद्राएं बनाई और धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। सुबह का समय डूची की साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय था। डूची की साधना नाव चलाने जैसा था। यदि आप आगे नहीं बढ़े, तो आप पीछे रह जाएंगे। केवल दृढ़ता के माध्यम से ही कोई कोकून से तितली में परिवर्तन प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे जियाओ यान की सांसें धीरे धीरे स्थिर होती गईं, उसके चारों ओर का शांत स्थान अचानक पानी की तरह धीरे धीरे लहराया और डूची की फुहारें अंतरिक्ष से बाहर निकल आईं। उसके शरीर ने लालच से इस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह ऊर्जा उसकी नाड़ियों में निरंतर परिष्कृत होती रही, जिससे डूची का निर्माण हुआ और अंततः डूची भावर में संचित हो गई। चूंकि जियाओ यान वर्तमान में द्विसाधना का अभ्यास करता था, इसलिए वह दिन में डूची और रात में आत्मिक शक्ति का अभ्यास करता था। इस प्रकार, वह दोनों की उपेक्षा किए बिना दोनों की साधना कर सकता था। डूची का अभ्यास अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि वह पहले ही एक बार इसका अभ्यास कर चुका है। जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है, उसे पार करने के लिए लगभग कोई बाधा नहीं है। हालांकि, आत्मिक शक्ति कहीं अधिक जटिल है। सम्राट अग्नि को अपनी मार्शल आत्मा में और विचित्र अग्नि को अपनी आत्मिक वलय में रूपांतरित करने के बाद से, विचित्र अग्नि पर उसका नियंत्रण कहीं अधिक मजबूत हो गया है। यदि बुद्ध का रोष कमल पहले केवल एक बाह्य वस्तु था, तो अब यह जियाओ यान के शरीर का एक अभिन्न अंग और उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आत्मिक शक्ति साधना वास्तव में जटिल नहीं है, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके लिए एक अधिक शक्तिशाली आत्मा की आवश्यकता होती है। हालांकि जियाओ यान स्वर्ग के साथ अपने युद्ध में बच गया, लेकिन उसकी आत्मिक अग्नि का अधिकांश भाग बुझ चुका था। एक मजबूत आत्मिक शक्ति के बिना आत्मिक शक्ति की साधना करना बेहद मुश्किल है। इस यात्रा में जियाओ यान का उद्देश्य अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढना है, जिससे उसके भविष्य के विकास में मदद मिल सके। उफ, मेरी आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर है। इस तरह साधना करना लगभग आत्महत्या है। जब तक मैं अपनी आत्मा को बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, मैं अपनी मार्शल आत्मा की साधना नहीं कर सकता, जियाओ यान बुदबुदाया। स्टारडू महावन आत्मिक जानवरों का जमावड़ा स्थल है, खतरों और अवसरों से भरा एक स्थान। यहाँ आने की हिम्मत करने वाले, व्यापार करने वालों के अलावा, ज्यादातर आत्मिक गुरु होते हैं। जियाओ यान की वर्तमान शक्ति के साथ, शायद केवल 1000 साल पुराने आत्मिक जानवर ही कुछ दबाव डाल सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अभी तक युद्ध नहीं किया है, जियाओ यान केवल अहंकार दिखा रहा है। शहर से स्टारडू महावन के प्रवेश द्वार पर अनगिनत चीखें गूंज रही थी। विभिन्न प्रकार की आपूर्ति बेचने के अलावा, कई आत्मा शिकारी दल भी मौजूद थे। ये दल आत्मा जानवर वन के बाहरी इलाके में काम करते थे, और पैसे कमाने के लिए आत्मा जानवरों की खाल और मांस का शिकार करते थे। बेशक, वे कभी कभी नए सोल मास्टर्स को सोल रिंग्स हासिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए काम भी करते थे। ब्लू स्पिरिट सोल हंटिंग टीम ऐसी ही एक टीम थी। ब्लू स्पिरिट के लिए पिछले कुछ दिनों में कई सोल हंटिंग ऑपरेशन नाकाम रहे थे। टीम का बैटल सोल मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था और शायद कई महीनों तक ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में नए सदस्यों की भर्ती ही शायद संकट का एकमात्र समाधान था। ब्लू स्पिरिट ने स्वाभाविक रूप से यही किया। हालांकि, कई दिनों की भर्ती के बाद भी उसे कोई उपयुक्त सदस्य नहीं मिला था। अगर वह आज एक शक्तिशाली टीममेट की भर्ती नहीं कर पाए, तो सोल हंटिंग टीम को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओह, क्या एक खूबसूरत लैंड लिंक नहीं है? अभी तक कोई नया सदस्य भर्ती नहीं किया। हमारी ब्लड रिवर सोल हंटिंग टीम में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? तुम हमारे बॉस से शादी भी कर सकती हो। एक तुच्छ आदमी लैंड लिंक को गौर से घूर रहा था और बोल रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरे, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के बजाय सोल हंटिंग टीम को भंग कर दूंगा।
लैनलिंग ने उस तुच्छ आदमी को घृणा से देखा और गुस्से से कहा, अरे तुम ऐसा नहीं कह सकते। एक अच्छा पक्षी बैठने के लिए एक अच्छा पेड़ चुनता है, और एक अच्छा मंत्री सेवा करने के लिए एक अच्छा स्वामी चुनता है। तुम अपने भाइयों के बारे में भी नहीं सोचते। जब तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार जरूर करूंगा। यह आदमी ब्लड रिवर सोल हंटिंग टीम का कप्तान था। वह अब लैनलिंग के सुडौल शरीर को वासना भरी निगाहों से देख रहा था। उसका गला फड़क रहा था, मानो वह कुछ सोच रहा हो। बेशर्म, लैनलिंग गुस्से से कांप उठा, साफ तौर पर गुस्से में। ब्लड रिवर सोल हंटिंग टीम उस इलाके की सबसे मजबूत सोल हंटिंग टीमों में से एक थी, जिसमें अपार शक्ति थी। ब्लू स्पिरिट सोल हंटिंग टीम की नए सदस्यों की भर्ती न कर पाने की असमर्थता भी ब्लड रिवर सोल हंटिंग टीम के हस्तक्षेप के कारण थी। आखिरकार, कोई भी एक शक्तिशाली सोल हंटिंग टीम को नाराज नहीं करना चाहता था, चाहे उसकी नेता एक खूबसूरत महिला ही क्यों न हो। माफ कीजिए, क्या आप यहाँ भर्ती कर रहे हैं? ब्लू स्पिरिट के कानों में स्वर्गीय संगीत जैसी एक आवाज गूंजी, और उसने उत्साह से कहा, हाँ बिल्कुल। ऊपर देखते हुए उसने काले वस्त्र पहने एक आदमी को देखा। हालांकि वस्त्र ने उसके चेहरे को छिपा दिया था, वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति है। एक महिला होने के नाते यही उसका अंतर्ज्ञान था, और यही मुख्य कारण था कि वह स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में इतने सालों तक जीवित रह पाई थी। नमस्ते, मेरा नाम ब्लू स्पिरिट है, और मैं ब्लू स्पिरिट सोल हंटिंग टीम की लीडर हूँ। टीम में आपका स्वागत है। ब्लू स्पिरिट बहुत उत्साहित लग रही थी। उसने अपने नए साथी का अभिवादन करने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। उद्धरण चिन्ह। बच्चे, कुछ करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, वरना पछताना पड़ सकता है। ब्लड रिवर, ज्यादा आगे मत बढ़ो। मेरे सामने मेरे साथियों को ऐसे डरा रहे हो जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ब्लू स्पिरिट ने गुस्से से कहा, हे बॉस, मुझे उसकी परीक्षा लेने दो। ब्लड रिवर के पीछे से एक आदमी बाहर आया। लैनलिंग मदद के लिए आगे बढ़ी। जियोयान ने लैनलिंग के कपड़ों को धीरे से छुआ, उसे एक तरफ हटने का इशारा किया, और खुद भी कार्रवाई शुरू कर दी। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? उस आदमी का नाम लोन वुल्फ है, जो ब्लड रिवर सोल हंटिंग टीम का तीसरा सबसे ताकतवर सदस्य है, और उसके साथ मार्शल सोल डेमन वुल्फ, लेवल 24 का ग्रेट सोल मास्टर है। सावधान रहना। ये देखकर कि जियोयान खुद कार्रवाई करना चाहता है, लैनलिंग ने उसे और नहीं रोका। वह नए सदस्य की ताकत देखना चाहता था। अगर वह इतना मजबूत नहीं होता, तो शायद वह टीम की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाता। बच्चे, मेरा नाम लोन वुल्फ है। मैं लेवल 24 का बैटल सोल मास्टर हूँ। मेरे हाथों मरने पर तुम्हें गर्व हो सकता है, लोन वुल्फ ने घमंड से कहा। कल एक भेड़िया प्रकार के मार्शल सोल ने भी मुझे उकसाया था, और फिर वह मर गया। जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी, उसे ये थोड़ा मजेदार लगा। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। फिर उसने अपनी मार्शल सोल छोड़ दी। डेमन वुल्फ कब्जा। 2 पीले सोल रिंग्स निकले और जियाओयान की ओर झपटे। 8 चरम सीमाएं ढह जाएं। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओयान ने लोन वुल्फ पर एक शक्तिशाली 8 चरम सीमाएं ढहने वाला प्रहार किया। पलक झपकते ही लोन वुल्फ पीछे की ओर उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ब्लड रिवर उस अकेले भेड़िए को पीछे की ओर उड़ते देख चौंक गया। विजेता का फैसला होने से पहले उसे भी अकेले भेड़िए पर कुछ वार करने होंगे। फिर भी इस काले वस्त्रधारी आदमी ने एक ही वार में अकेले भेड़िए को उड़ा दिया था। उससे भी ज्यादा भयावह यह था कि काले वस्त्रधारी आदमी ने आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, वह सिर्फ शारीरिक बल से ही इतना शक्तिशाली था। यह आदमी कम से कम एक आत्मा राजा तो जरूर होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा घबराता और भयभीत होता। आखिरकार, वह एक आत्मा संत का क्रोध सहन नहीं कर सकता था। महाराज, हम अंधे थे और हमने आपको नाराज कर दिया। हमें उम्मीद है कि आप हमसे नाराज नहीं होंगे। अगर आपको कभी हमारी मदद की जरूरत पड़ी, तो हमारी ब्लड रिवर आत्मा शिकार टीम आग और पानी से भी गुजरेगी। इस डर से कि जियाओयान अपना गुस्सा उस पर निकालेगा, उसने जल्दी से मामला सुझाने की कोशिश की। दफा हो जाओ, और नीली आत्मा शिकार टीम को फिर से मत भड़काना। उनका उनसे कोई दुश्मनी रखने का इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें भगा दिया। तुम यहाँ हो, तो हिम्मत होती तो भी मैं लैनलिंग और बाकियों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये कहकर वह जल्दी से वहां से भाग गया। लैनलिंग भी स्तब्ध थी, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही उत्साह का भाव आ गया। कोष्टक। कृपया समर्थन करें, कृपया वोट करें। आपका समर्थन ही लेखक की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
धन्यवाद। अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, अध्याय 8 स्टार डू महान वन, अध्याय 8 स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट। लेन लिंग। ज़ियाओ यान से लैन लिंग सोल हंटिंग टीम के बारे में लगातार बातें करती रही। फिर वह उसे एक आंगन में ले गई, जहां टीम आमतौर पर आराम करती थी। डुओ एर ओल्ड कुई, जल्दी आओ, हमारे पास एक नया सदस्य है। आंगन के गेट पर पहुंचते ही लैन लिंग ने पुकारा। आंगन में प्रवेश करते ही एक बहुत ही उत्साही युवती बाहर भागी और ज़ियाओ यान के शरीर को उत्सुकता से देखने लगी, जो उसके अजीब काले लबादे को देखकर स्तब्ध लग रहा था। ज़ियाओ यान ने एक बांस की टोपी और एक काला लबादा पहना हुआ था। दूसरे शायद उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम कुई शिन है, आप मुझे बस और कुई कह सकते हैं, एक हटे कट्टे आदमी ने साहपूर्वक कहा। हालांकि ज़ियाओ यान के लबादे ने उसके असली रूप को छिपा दिया था, लेकिन जब तक वह मजबूत था, बाकी सब मायने नहीं रखता था। मेरा नाम याओ यान है, ज़ियाओ यान ने हाथ बढ़ाने से पहले नाम लेते हुए अपनी आवाज थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ कहा। दोनों ने हाथ मिलाया, इस तरह एक दूसरे से परिचित हो गए। याओ यान, यह मेरी छोटी बहन लैन डुओ है। वह लेवल 16 की सपोर्ट टाइप सोल मास्टर है, जिसके पास आइसबर्ग स्नो लोड्स मार्शल सोल है। वह हीलिंग टाइप है। ओह, जियोयान ने शरारती लड़की की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। लैन लिंग, जो व्यक्ति तुम्हें मिला है, वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। उसे हमें नीचे मत घसीटने दो। एक और व्यक्ति आगे आया, सफेद वस्त्र पहने एक आदमी, जियोयान को आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। लिन जी, आप क्या कह रही हैं? क्या आपको पता है कि यह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जिसने लोन वुल्फ को हराया था? लैन लिंग ने गुस्से से कहा। लोन वुल्फ कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी हरा सकती हूँ। लिन जी, जियोयान का बचाव कर रही लैन लिंग को देखकर नाराज हो गई और बोल पड़ी। जब वे आए, तो लैन लिंग ने अपनी टीम का परिचय जियोयान से कराया था। लिन जी एक बेहद घमंडी युवक था जो सबको नीची नजर से देखता था। अब ऐसा लग रहा था कि सच में यही था। लिन जी की बातें सुनकर लैन लिंग कुछ कहने ही वाली थी कि ज़ियाओ यान ने उसे तुरंत रोक दिया। आखिरकार, टीम में शामिल होने से पहले ही उसे तोड़ना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा, ज़ियाओ यान ज्यादा समय तक इस टीम में रहने का इरादा नहीं रखता था, वह सिर्फ जिज्ञासावश इस अस्थायी टीम में शामिल हुआ था। हमें देर सबेर जाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। याओ यान, मुझे माफ करना। लिन जी ऐसे ही हैं। कृपया इसे दिल पर न लें। लैन लिंग ने अपने सामने काले वस्त्र पहने आदमी की ओर माफी मांगते हुए देखा। ज़ियाओ यान ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या हम कल निकलेंगे? लैन लिंग ने भी ज़ियाओ यान को अजीब तरह से देखा। आखिरकार, उन्होंने काम शुरू करने से पहले नए व्यक्ति का ठीक से स्वागत भी नहीं किया था। अगर वह इतनी बेचैन न होती, तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहती। मैं भी यही सोच रही थी। ज़ियाओ यान यही करना चाहता था। वह सीधे स्टार डू महान वन जाकर देखना चाहता था कि यह आत्मा जानवरों वाला जंगल क्या है। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट, डुलुओ महाद्वीप की 3 सबसे प्रसिद्ध आत्मा जानवर बस्तियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग बराक साम्राज्य के बराबर है, जो स्वर डू साम्राज्य और स्टार लुओ साम्राज्य की सीमाओं तक फैला है। इसका 2/5वां भाग स्वर डू साम्राज्य में और शेष 3/5वां भाग स्टार लुओ साम्राज्य में है। यह एक विशाल, आदिम वन है जिसमें दलदली भूमि और दलदल सहित जटिल भूभाग है। वहाँ के आत्मा जानवर बेहद डरावने हैं। आप जंगल के केंद्र के जितना करीब पहुंचेंगे, आत्मा जानवर उतने ही शक्तिशाली होते जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 1 लाख साल पुराने आत्मा जानवर भी हैं। वाह, इससे ज़ियाओ यान पर थोड़ा दबाव पड़ता है। हालांकि, अगर वह केवल बाहरी क्षेत्र में ही रहे तो उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज़ियाओ यान भीतरी क्षेत्र में जाने की योजना नहीं बना रहा है। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह कम से कम डू वांग या आत्मा गुरु के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। कोई नहीं जानता कि स्टार डू महान वन डुलुओ महाद्वीप पर कितने वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन एक बार जब आप जंगल में प्रवेश करते हैं, तो इसकी घनी, आसमान को ढकने वाली वनस्पति आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यह कितना प्राचीन है।
दूर से जियोयान स्पष्ट रूप से ताज़ा हवा की लहरों को अपनी ओर बहते हुए महसूस कर सकता है। पौधों की खुशबू अवर्णनीय रूप से आरामदायक है। ताज़ी हवा की एक गहरी सांस लेते हुए उसे लगता है जैसे उसके शरीर के सभी 36,000 छिद्र खुल रहे हैं, एक अवर्णनीय रूप से सुखद एहसास। जब वह जंगल के किनारे पर पहुंचता है तो हवा और भी आरामदायक हो जाती है, मानो तापमान कुछ डिग्री गिर गया हो। ताज़ा एहसास, नम मिट्टी की सुगंध के साथ लगातार जियोयान की गंध की भावना को उत्तेजित करता है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक प्राचीन जंगल है। याओयान स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट असीम है, केवल टाइटल डुलूसी शायद इसका असली आकार जानते होंगे। हमारी ताकत बहुत कम है, हम केवल बाहरी इलाकों में ही काम कर सकते हैं और हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, हटे कट्टे कुइशन ने उसे याद दिलाया। जियाओयान ने इस स्पष्टवादी व्यक्ति के प्रति सद्भावना की लहर महसूस करते हुए हल्के से सिर हिलाया। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का भूभाग जटिल था, वनस्पतियों और कांटों से भरा हुआ, बेहद घने पेड़ों से घिरा, छिपने के लिए एकदम सही, आत्माओं के जानवरों के लिए एक स्वर्ग। 100 साल पुराना आत्मा जानवर, रक्त दानव वानर, जल्दी से इसे घेर लो, लेन लिंग ने आदेश दिया। ये कहकर उसने अपनी योद्धा आत्मा, निर्मल पवन तलवार को मुक्त करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उसकी पीठ पर बंधी लंबी तलवार तुरंत म्यान से बाहर आ गई। उसकी रोशनी चांदनी जैसी पारे की तरह झर रही थी, हवा और छाया की तरह तेज हर जगह फैल रही थी। वाह, कितना अच्छा इंसान है। कुइशिन ने भी अपनी योद्धा आत्मा, एक काले बाघ को मुक्त कर दिया, जो एक सघन ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। 2 आत्मा वलय, एक सफेद और एक पीला, मुक्त हुए। ऐसा ही करते हुए बाकी सभी ने अपनी मार्शल आत्माएं छोड़ दी। लिन जी की मार्शल आत्मा एक स्पिरिट ब्लेड थी और 2 पीले स्पिरिट रिंग्स के साथ वह ब्लू स्पिरिट स्क्वाड का सबसे शक्तिशाली सदस्य लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन जी ब्लू स्पिरिट स्क्वाड में इतना घमंडी था, उसके पास कुछ क्षमताएं जरूर थीं। रक्तदानव वानर ने भी खतरे को भांप लिया था, लेकिन वह पहले से ही सभी से घिरा हुआ था। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, वह उन्मत्त होकर आगे बढ़ा, उसका विशाल शरीर जमीन को हिला रहा था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ था और जल्द ही रक्त दानव वानर घावों से भर गया। स्वूश, एक हल्की सी आवाज के साथ ब्लू स्पिरिट की लंबी तलवार ने ब्लड डेमन वानर के मस्तिष्क को भेद दिया और एक ही बार में उसकी जान ले ली। धीरे धीरे टीम ने पहले ही काफी फसल काट ली थी और ब्लू स्पिरिट बहुत खुश लग रहा था। सभी जाने के लिए सामान बांध रहे थे। जैसे ही वे ब्लू स्पिरिट और बाकी लोगों को अलविदा कहने वाले थे, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और तुरंत ब्लू स्पिरिट और बाकी लोगों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। इस अध्याय का अंत।